हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ एक जर्नल रिक्वायरमेंट की। जनरली होता क्या है कि जैसे ही मेरे पास अभी कुछ दिन पहले किसी का मैसेज आया। जो पर्सन है वो वर्क कर रहे हैं एज ए सुपरवाइजर, और वो अपने आप को एज ए एग्जीक्यूटिव बनाना चाह रहे हैं। और उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो कैसे बन सकते हैं। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपना डेजिग्नेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप लाइफ में थोड़ा सा बेटर करना चाह रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करना चाह रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप बेटर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज होती है, अगर आप अपने डेजिग्नेशन या अपनी लाइफ में कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने बात की सबसे पहली चीज की, सबसे पहली चीज क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि आप वो चीज कर सकते हैं, तो ही आप उसको कर पाएंगे। अभी बात करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है जो अभी जूनियर पोजीशन में वर्क कर रहे हैं और वो अगली पोजीशन पर जाना चाहते हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि मैं उसको कैसे करूँगा और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने से अगली वाली पोजीशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपसे अगली वाली पोजीशन में क्या वर्क होता है, उस काम को कैसे हैंडल किया जाता है, उस काम को कैसे किया जाता है। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका जो सीनियर या आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो वर्क आप कर सकते हैं, आपको उस वर्क के बारे में सारी नॉलेज है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस कई बार फेक भी हो जाता है। फेक का मतलब होता है कि नहीं नहीं, हमें अंदर से लगता है कि हम कर सकते हैं। बट जब तक मैंने बात की कि जो आपकी एक पोजीशन होती है जिस पर आप जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको इस डॉट से लेके इस डॉट तक, ये जितने भी डॉट्स हैं इसके बीच में ना बहुत सारे डॉट्स हैं, तो इन सारे डॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे एक सुपरवाइजर से एक एग्जीक्यूटिव के लिए। एक एग्जीक्यूटिव का जो वर्क होता है काफी काफी सिमिलर होता है एक सुपरवाइजर से। ये डिपेंड करता है कई साइड्स पर, कुछ वर्क होता है एक्स्ट्रा हो जाता है, अदरवाइज एक सिमिलर जॉब होता है। कुछ डिफाइन वर्क होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है उसमें आपको मेल्स वगैरह कुछ करनी होती हैं, क्लाइंट से जो बातें होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा करनी होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप वहां पर जा सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस से भी पहले, कॉन्फिडेंस चीजें दो चीजें होती हैं। एक होता है कि मैं विश करता हूँ। एक किसी चीज के लिए हम विश करते हैं कि यार मैं चाहता हूँ, आई विश कि मैं एक एग्जीक्यूटिव बन जाऊं। और दूसरी चीज होती है कि अ, जो कॉन्फिडेंस से आती है कि मुझे वो चीज करनी ही है। मैं मतलब विश नहीं, मेरा ड्रीम है। ये एक विश होती है और एक ड्रीम होता है। विश और ड्रीम में डिफरेंस होता है। विश तो कोई भी कर सकता है कि हम ये, जब आप अपनी विश को अपना ड्रीम बना लेते हैं तो वो चीजें आधी पॉसिबल होने लग जाती हैं। ड्रीम, जब हम ड्रीम वो नहीं है जो हम बंद आंखों से देखते हैं। ड्रीम वो होता है जो खुली आंखों से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ड्रीम वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। तो ड्रीम उसको नहीं बोलते जो आप देखते हैं और भूल जाते हैं कि आपने क्या ड्रीम देखा है। ड्रीम वो होता है जो आपको खुली आंखों से जो देखते हैं ना, वो ड्रीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ड्रीम कभी भी आपको सोने नहीं देगा अच्छी तरह से।
क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप करना चाह रहे हैं, जो ललक है ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना ड्रीम बनाइए कि मुझे ये मेरा ड्रीम है। ड्रीम के हिसाब से ही हम अपना गोल सेट करते हैं। ड्रीम के हिसाब से ही हम अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे क्या करना है। तो गोल भी हम अभी ड्रीम से हम गोल के ऊपर आगे हैं। गोल हमारे अ, कई तरह के गोल्स होते हैं। एक तो गोल होता है जो हमारा ड्रीम होता है ना, कि जैसे किसी का ड्रीम है पैसे कमाने का, किसी का कोई ड्रीम है, किसी का ड्रीम है एक अच्छी पोजीशन पर जाने का, किसी का ड्रीम है अपनी फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा बनाने का, किसी का ड्रीम है अपनी हेल्थ को अच्छा करने का। तो सबके ड्रीम अलग अलग होते हैं और ड्रीम के लिए हमें गोल सेट करना होगा। एक गोल वो सेट करेंगे जो आपका एक एंड, जो लास्ट का गोल होगा। गोल भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल का मतलब कि आपका ड्रीम क्या है भाई। एक 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 सुपरवाइजर है या एक टेक्नीशियन है या केमिस्ट्री है, वो ड्रीम देख रहा है कि मुझे एक मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर या सीनियर मैनेजर बनना है। तो वो उसका लॉन्ग टर्म गर्म वो ड्रीम हो गया है, लॉन्ग टर्म गोल हो गया है। अभी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल को हमें अचीव करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। इसको मैं बोलूं तो कंपाउंड इफेक्ट्स, हम कंपाउंड इफेक्ट्स हमें करने पड़ेंगे। कंपाउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अगर मैं इसमें एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक एक काफी फैटी इंसान है जिसका वजन कम से कम 40 किलो ओवर वेट है। जो कोई अगर 40 किलो ओवर वेट है, वो सोचे कि मैं अपना वेट कम करना चाह रहा हूँ और उसने अपनी रनिंग स्टार्ट की। वो सोचे कि 1 महीने में या 2 महीने में वो पॉसिबल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसको कंपाउंड इफेक्ट करना पड़े। कंपाउंड इफेक्ट कैसे होगा कि उसको अपनी जो सबसे पहले उसको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले वो उठ के जाएगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, जितना भी वो चल सकता है उतना चलेगा। नेक्स्ट दिन उसने जितना था उससे 10 कदम और आगे बढ़ाएगा, अगले दिन और आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह करके कंपाउंड इफेक्ट मतलब छोटे छोटे इफेक्ट उसको करेंगे तो उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और उसके बाद में आ जाता है जैसे वो अपने खाने में, पहले वो ज्यादा ऑयली फूड ज्यादा खाता था, फिर उसने अपना हेल्दी फूड खाना चालू कर दिया। नाइट के टाइम वो ज्यादा जंक फूड खाता था, या दिन में जंक फूड उसने आहिस्ता आहिस्ता करके बंद कर दिया, जंक फूड की जगह हेल्थी फूड खाना चालू कर दिया। तो इस तरह करके जो 1 साल के बाद में ना उसको थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा कि देर इज सम इम्प्रूवमेंट। और 3 साल के बाद में, कम से कम 3 साल के बाद में, अगर वो कंपाउंड इफेक्ट्स बोल रहा हूं मैं, अगर उसने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा उसने बिल्कुल उसको अपना डेडिकेशन बना लिया कि मुझे करना ही है, कंपाउंड इफेक्ट उसने थोड़ा थोड़ा करके किया ना, हर रोज किया, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट डालती हैं। उसी तरह है आपको क्या है, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हम काइजन भी इसको इसमें ले सकते हैं कि काइजन टेक्निक है। काइजन टेक्निक क्या कहती है? ये जैपनीज टेक्निक है। इसमें जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में बताया गया है कि हम काइजन को हर जगह लागू कर सकते हैं। हम अपने ऑफिस में लागू कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पे, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, हर जगह हम काइजन को फिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। काइजन क्या कहता है? काइजन का मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि आपको अपनी इंप्रूवमेंट को कंटिन्यू करना है। तो कुछ चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको देख के चलनी है। आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। आपको किसी जॉब के लिए है तो आपको कंटिन्यू इंटरव्यू देने हैं, अपने अंदर की कमियां देखनी है कि क्या चीज है, उस पर पूरा फोकस करना है। आपको एक पेपर पेन लेके ना आपको एक डायरी बनानी है हर रोज, उसमें कि मुझे आज क्या करना है, फिर आपने क्या किया उन सबको टिक मार्क करना है। तो इस तरह करके आप करेंगे तो वो आपको एक आउटपुट देगा, जो आउटपुट बहुत ही बेटर होगा। तो इस तरह करके हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और
इसके साथ साथ में ना आपका एनर्जी से भरा हुआ होना जरूरी है, आपका मोटिवेट होना जरूरी है। तो सेल्फ आप मोटिवेट होते रहिए। आप क्या होता है कि हम सोचते हैं कि आप किसी भी पोजीशन में वर्क कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर के जैसा सोचते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है। तो उसके जैसा बनने के लिए हमें जो एफर्ट्स हैं वो करते रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें भी जरूरी हैं। तो इस तरह करके आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाके, चेंज लाके, अपने गोल को सेट करके, अपने गोल्स को नोट डाउन करके अपने लाइफ स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। और दैट इज सो इजी। काफी लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है, बट फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलता हूँ दैट इज सो इजी। अगर आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चेंज अगर आपने आज लाना चालू कर दिया ना, तो आगे आने वाले 5 साल में ये स्टोरी कुछ अलग होगी। इसमें एक जो कंपाउंड इफेक्ट्स के ऊपर एक स्टोरी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसमें 3 फ्रेंड होते हैं जो कहीं पर वर्क कर रहे होते हैं। तो तीनों फ्रेंड में एक का नाम था जॉन, एक का नाम था राम, और एक का नाम था सुमित। जॉन, सुमित और रोहन। तो कोई भी तीन तीन फ्रेंड थे, हम इनको ABC ले लेते हैं। तो जो ए फ्रेंड था उन दोनों के पास सेम अमाउंट का मनी था, सब कुछ, हेल्थ सबकी अच्छी थी। तो जो ए फ्रेंड था उसने सोचा कि यार अभी पैसा है मेरे पास, ठीक है कुछ दिन लाइफ को चिल करते हैं। ठीक है, लाइफ को चिल करना भी जरूरी है। तो उसने क्या करना चालू कर दिया, उसने कुछ चिल करने के लिए वो हर रोज अपनी ड्रिंक लेना चालू कर दिया। जो फास्ट फूड था वो खाना चालू कर दिया एक्स्ट्रा। और जो दूसरा फ्रेंड था, जो बी फ्रेंड था, उसने क्या किया, उसने वो जैसे लाइफ चल रही थी तो उसने अपनी लाइफ को उसी तरह चलने दिया। और सी फ्रेंड ने क्या किया, जो तीसरा फ्रेंड था, उसने किया कि उसने अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना चालू कर दिया। एक्सरसाइज वगैरह उसने स्टार्ट कर दी। और अपनी लर्निंग के लिए कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छे नोट्स जो उसको बनना था उससे रिलेटेड पढ़ना, उससे रिलेटेड सुनना। अगर वो गाड़ी में मूव कर रहा है या कहीं ट्रैवल कर रहा है तो अच्छे मोटिवेशनल चीजें सुनना, या अपनी नीड से रिलेटेड चीजें उसने सुनना चालू कर दिया। उसने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना चालू कर दिया। तो इस तरह करके लाइफ चलती रही। 5 महीने के बाद उन तीनों में कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं देखने को मिला। फिर 1 साल के बाद वहां पर थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला। जो ए था वो थोड़ा फैटी हो गया था, लेजी हो गया था, और अपने जो वर्क के लिए उतना डिपेंडेंट नहीं था, वो उतना फोकस नहीं करता था। बी था वो ठीक था, जैसा पहले था ऐसा ही था, उसमें कुछ खास चीज नहीं है। बट सी ने काफी इंप्रूवमेंट किया, उसकी हेल्थ और बेटर हो गई, और उसकी नॉलेज काफी बढ़ गई है, और जो उसकी जो थिंक पावर थी वो भी इंप्रूव होगी। और ये सारी चीजें 2 साल के बाद, 2 से 2.5 साल के बाद क्या होता है कि जो ए फ्रेंड था उसका वेट, उसने अपना 10 से 15 किलो वेट बढ़ा लिया। और जो उसका माइंड था वो लेजी हो गया, उसका पैसा था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गया। जो बी फ्रेंड था उसकी लाइफ बेसिक सेम जैसी थी वैसी चल रही थी, बहुत अच्छी उसकी लाइफ नहीं चल रही थी। जो सी था उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंज थे, वो अपनी लाइफ में जो गोल उसने सेट किए हुए थे उनकी तरफ आगे बढ़ने लग गया, और अपना वेट भी उसने कम कर लिया, अपना फिट हो गया बिल्कुल। तो इस तरह करके क्या होता है कि जो चेंजिंग होता है, कंपाउंड इफेक्ट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे असर दिखाते हैं, और उनका जो असर होता है वो बहुत ही जानदार होता है। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाइए, अपनी गोल सेट कीजिए, और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। अगर आपको ये मुझे मेरी जो स्पीच है ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे डिटेल में आप मेरे को बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर ये आपकी लाइफ को कुछ भी चेंज करने लायक है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल नॉलेज से रिलेटेड हर तरह की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अगर आप मेरा एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, हम बात करते हैं कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज, अगर आप रियली में ही अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स मत लीजिए, आप कोई और कोर्स लीजिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते रहिए, क्योंकि लाइफ में लर्निंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हैं। अगर आपको अपने गोल पर पहुंचना है तो कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत है, जो आपको स्किल्ड हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपको कंटेंट दे देते हैं, यहाँ पर जो टीचर रहते हैं आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की तरफ लेके जाते हैं और आपको धकेलते हैं उस पोजीशन की तरफ जहां आप जाना चाहते हैं, आपके ड्रीम की तरफ हम लेके जाते हैं। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।